गाइस, ट्रांजिट में प्लैनेट्स का बदलाव हमारे लिए बहुत बड़े चेंजिंग लेकर आता है। पॉजिटिव इवेंट हमारी लाइफ में होते हैं, नेगेटिव इवेंट्स होते हैं। हम बहुत स्ट्रगल के बाद अचानक हमें सक्सेस मिल जाती है या अचानक चलती हुई गाड़ी पटरी से नीचे उतर आती है। ये इंसान कुछ नहीं करता। इंसान कभी नहीं कोई चाहता कि उसका डिफॉर्म हो, उसको लॉसेस हो, उसको कोई ट्रबल हो। ये जो ग्रहों का खेल है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसे ही एक ट्रांजिट होने जा रहा है जो कि बहुत बड़ा प्रभाव रखता है, ख़ास करके उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, या हम बोल सकते हैं कि जिनके ऊपर मरकरी की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, या जिनका टॉरस असेंडेंस है, जेमिनी असेंडेंस है, वर्गो असेंडेंस है, लियो असेंडेंस है, या हम बोल सकते हैं कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस असेंडेंस हैं। उन लोगों के लिए मरकरी जो है कंबस्ट होने जा रहे हैं, अस्त होने जा रहे हैं 2 जून 2024 से 27 जून 2024 तक, टॉरस में और जेमिनी में। हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ मरकरी कंबस्ट इन टॉरस एंड जेमिनी साइन फ्रॉम 2 जून टू 27 जून 2024। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मरकरी के डोमेन क्या है, और जब मरकरी कंबस्ट होते हैं तो किन किन सेक्टर्स को वीक करते हैं। मरकरी के डोमेन है इंटेलिजेंसी, लॉजिक, तर्क शक्ति। मरकरी के डोमेन है आपका एजुकेशन, आपका ट्रेडिंग, किसी किस्म का भी ट्रेडिंग। आप बिजनेस में ट्रेड करते हैं या आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, आपकी कोई शॉप है या फैक्ट्री है, या आप कुछ भी सामान लेकर सामान बेचने का काम करते हैं और जिससे धन कमाते हैं, उसको हम ट्रेडिंग बोलते हैं। तो ट्रेडिंग जो है वो मरकरी का मेन डोमेन है। इंटेलिजेंसी, तर्क शक्ति, लॉजिक, और हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे दिमाग के घोरे, प्लानिंग्स, आइडियाज़, ये सब मरकरी के अंडर आते हैं। और 2 जून को मरकरी डिग्री करी सन के बहुत ज़्यादा पास टॉरस साइन में आ जाएंगे। 27 जून 2024 तक जो मरकरी है सन के साथ डिग्री कली बहुत नियरेस्ट रहने की वजह से कंबस्ट हो जाएंगे। जब कोई प्लैनेट कंबस्ट होता है तो वो अपने प्रभाव को छोड़ देता है। लेकिन मरकरी जो है वो एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, और मरकरी को सन की फ्रेंडशिप सबसे ज़्यादा प्यारी है, वीनस की फ्रेंडशिप सबसे ज़्यादा प्यारी है। और मरकरी जब भी कंबस्ट होते हैं, अगर वो आपके बर्थ चार्ट में भी कंबस्ट हैं, तो आपके अपने कंबस्ट टाइम में वो आपको बेनिफिटेड रिजल्ट देते हैं। आपको ये सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, बट ये फैक्ट है कि अगर आपके बर्थ चार्ट में मरकरी कंबस्ट हैं, तो अब जैसे कि 2 जून से 27 जून तक मरकरी कंबस्ट हो रहे हैं, तो आपके लिए बेनिफिटेड टाइम है। और अगर कहीं मरकरी कंबस्ट है और साथ में मरकरी की महादशा, अंतर्दशा आपके ऊपर चल रही है, तो भी आपके लिए बेनिफिटेड टाइम है। लेकिन अगर मरकरी आपके बर्थ चार्ट में कंबस्ट नहीं है, तो अब 2 जून को कंबस्ट होने जा रहे हैं, तो ये आपके लिए कुछ क्रूशल रहेगा। इसमें आपके ट्रेडिंग के बिजनेस में लॉस होगा, आपके आइडियाज़ आप एग्जीक्यूट करेंगे, रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे, थिंग्स विल बी डाइसी, आपकी इंटेलिजेंसी के साथ क्वेश्चन मार्क लगेंगे, और ये समय आपकी सूझबूझ जो है वो सही तरीके से काम नहीं करेगी। सो दोस्तों, मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं कि मेरी प्रेडिक्शन है जो आपके असेंडेंस, आपके राइजिंग साइन के हिसाब से, लगन राशि के हिसाब से है। सिर्फ और सिर्फ अपने असेंडेंस साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मरकरी कंबस्ट इन टॉरस एंड जेमिनी साइन। देखिए, 2 जून से 15 जून तक जो मरकरी हैं वो कंबस्ट हैं टॉरस में। 15 जून से 27 जून तक जो मरकरी कंबस्ट है ऑन साइन जेमिनी में है। और सबसे पहले बात हम शुरू करेंगे एरिस असेंडेंस की। एरिस असेंडेंस 2 जून टू 27 जून, 3rd हाउस के लॉर्ड, 6th हाउस के लॉर्ड आपके मरकरी हैं। दोनों ही हाउसेस आपके असेंडेंस के हिसाब से अच्छे नहीं हैं। 2 जून से 15 जून तक 2nd हाउस में मरकरी कंबस्ट होंगे। वे ऑफ टॉकिंग में प्रॉब्लम आएगी, सेविंग्स में प्रॉब्लम आएगी। ये समय फैमिली के साथ आपकी ज़्यादा अच्छी नहीं बनेगी। आपके विचार आपकी फैमिली के साथ नहीं मिलेंगे, या आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करेगी। ये टाइम आपका जो पैसा है व्यय होगा, और इस समय में आपको कुछ ना कुछ पारिवारिक तौर पे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। 15 जून से 27 जून तक मरकरी आपके 3rd हाउस में अपनी खुद की राशि में कंबस्ट होंगे।
पराक्रम में कमी आएगी, शौर्य में कमी आएगी, विल पावर में कमी आएगी। लेकिन यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली में भी थर्ड हाउस में मरकरी बड़े कंफर्टेबल है, जेमिनी साइन में भी कंफर्टेबल है, तो 50% पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलेंगे कि कहीं ना कहीं आपके एफर्ट से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन एफर्ट 15 जून से 27 जून तक आपको बहुत ज़्यादा करने होंगे। इस समय में यंगर सिबलिंग्स के साथ कुछ टाई अप आपके खराब होंगे, लेकिन लाभ की मात्रा में वृद्धि होगी। सो ओवरऑल मरकरी का जो कंबस्ट पोजीशन सेकंड हाउस में आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन थर्ड हाउस में 50% पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इस सारे ट्रांजिट में आपने अपनी छोटी बहन से, या बड़ी बहन हो, छोटी बहन हो, मासी जी हो, बुआ हो, या आपके आंटी हो कोई भी, उनसे ब्लेसिंग ज़रूर लेनी है, या अपने सिबलिंग्स में अपने एल्डर या यंगर सिस्टर को कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर देना है वेडनेसडे वाले दिन, जिससे गुड फॉर्चून आपका काम करेगा। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। देखिए सेकंड और फिफ्थ हाउस की लॉर्डशिप है, अल्टीमेट हाउसेस हैं, अल्टीमेट लॉर्डशिप है टॉरस के लिए मरकरी की। 2 जून से 15 जून तक आपके फर्स्ट हाउस टॉरस साइन में मरकरी कंबस्ट रहेंगे। ये टाइम जो होगा आपके लिए कुछ क्रूशियल रहेगा, मेंटल स्ट्रेस रहेगी, बने बनाए काम रुकेंगे, चीज़ हाथ से आती आती जा रही है, लोन लेना पड़ सकता है, कर्ज लेना पड़ सकता है, बच्चों के साथ रिश्ते खराब होंगे, बच्चों की वजह से पैसा काफ़ी खराब होगा, बच्चों के साथ टाई अप अच्छे नहीं होंगे, नेगेटिव थॉट्स रहेंगे, माइंड डिप्रेशन, टेंशन, एग्जाइटी में चलेगा। ये टाइम आपका नर्वस सिस्टम से संबंधित, आपके हेल्थ से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ सकती है। 15 जून से 27 जून तक मरकरी कंबस्ट रहेंगे आपके सेकंड हाउस में, और साइन होगा जेमिनी। तो यहाँ पे 50% पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं कि अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको होंगे, फाइनेंशियल टाई अप्स आपके अच्छे होंगे, लेकिन परिवार के साथ आपका गठबंधन ज़्यादा बढ़िया नहीं होगा, फैमिली के साथ टाई अप आपका ज़्यादा अच्छा ना होगा, या ज्वाइंट फैमिली की वजह से, बड़े बुजुर्गों की वजह से, कुछ ना कुछ विचारों के मतभेद की वजह से आपका मन दुविधा में रहेगा, मेंटल स्ट्रेस देखेंगे, लेकिन फाइनेंशियल टाई अप अच्छे रहेंगे। 15 जून से 27 जून तक सेविंग्स आपकी बढ़ेगी और मल्टीपल सोर्स से आपको अर्निंग होगी। ये टाइम आप लग्जरियस आइटम, समथिंग लाइक या प्रीशियस मेटल आप बाय कर सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड आप बाय कर सकते हैं। वे ऑफ टॉकिंग आपकी बड़ी इंप्रेसिव होगी, पीपल गेट अट्रैक्ट फ्रॉम योर वे ऑफ टॉकिंग, आपके स्पीकिंग स्किल्स राइज होंगे और गेन्स की मात्रा यहाँ पर आपकी अच्छी खासी बढ़ेगी। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की। आपके लिए लगन के लॉर्ड हैं, आपके कैप्टन ऑफ द शिप है मरकरी। 2 जून से 15 जून तक आपके 12th हाउस में कंबस्ट होंगे, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। खर्चे का लेवल बढ़ेगा, फॉरेन आना जाना आपका बढ़ेगा, फॉरेन जर्नीज, सडन फॉरेन जर्नीज आपकी होंगी। यहाँ पे फॉरेन से कोई पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेंगी। ये टाइम आपके लिए थोड़ी सी कन्फ्यूज़न लेकर आएगा, करें कि ना, जाएं कि ना, होए कि ना, ऐसा करना चाहिए, नहीं करना, आप सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाएंगे। 2 जून से 15 जून तक लिटिगेशन में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। 2 जून से 15 जून तक कोर्ट कचहरी, पुलिस पे आपका पैसा लग सकता है, मुकदमे में पैसा लग सकता है और आपको हार का सामना भी करना पड़ सकता है अगर ऑलरेडी आपके ऊपर कोई लीगल मैटर चल रहा है। 15 जून से 27 जून तक मरकरी एंटर इन फर्स्ट हाउस इन जेमिनी साइन। यहाँ पर भी मरकरी कंबस्त अवस्था में रहेंगे, लेकिन 50% अच्छे बेनिफिट मिलेंगे कि खर्चे का लेवल कम हो जाएगा, इनकम बढ़ेगी। यहाँ पे स्वास्थ्य जो है वो आपका थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, माइंडसेट पॉजिटिव हो जाएगा। जो 2 जून से 15 जून तक दिमागी परेशानियां चल रही थी, 15 जून के बाद जैसे ही मरकरी अपने ऑन साइन में गोचर करना शुरू करेंगे तो दिमागी परेशानियों से राहत मिलेगी। यू आर फीलिंग बेटर एंड यू आर फीलिंग कंफर्टेबल। सो मरकरी ट्रांजिट इन योर फर्स्ट हाउस विल ब्रिंग गुड फॉर्चून फॉर यू। लेकिन कंबस्ट पोजीशन है तो 50% ही आपको यहाँ पर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। कैंसर 12th हाउस और आपके 3rd हाउस की जो लॉर्डशिप है ये मरकरी के पास है। आपके 11th हाउस में कंबस्ट होंगे 2 जून से लेकर 15 जून तक, जो कि बड़ा ही अल्टीमेट टाइम है। मल्टीपल सोर्स से अर्निंग है, फॉरेन से कोई आपको अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स हैं, फॉरेन फ्रेंड्स से आपको बेनिफिट है, या आपके फॉरेन फ्रेंड्स आपके साथ बिजनेस में एसोसिएट आपके बनेंगे। थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली and you will earn a lot of money from 2nd June to 15th June. You will blessed from your friends, good friends, और आपके जो फ्रेंड्स होंगे वो आपको कोई अच्छी एडवाइस देंगे,
नेटवर्किंग का बिजनेस करते हैं, सोशल सर्कल से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं या सोशल वर्कर हैं, तो इस टाइम में आपको नाम इज्जत काफ़ी बढ़ेगा। नेटवर्किंग के बिजनेस से बेनिफिट होगा, तर्क शक्ति आपकी बढ़ेगी, वे ऑफ टॉकिंग इंप्रेसिव होगी और मल्टीपल सोर्स से अर्निंग रहेंगे। और जैसे ही मरकरी 15 जून से 27 जून तक आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे, खर्चे का लेवल आकस्मिक बढ़ेगा, विदेश यात्रा आपकी होगी, पीआर अप्लाई कर रखी है तो गुड न्यूज़ होगी, वर्क वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रखा है तो गुड न्यूज़ आएगी। स्टूडेंट्स के लिए 15 जून से 27 जून तक समय काफ़ी क्रूशियल रहेगा, वो स्टडी पे फोकस ना कर पाएंगे। लेकिन अगर आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो 15 जून से 27 जून तक आपके कार्य जो हैं वो सिद्ध होंगे, या विदेशी किसी यूनिवर्सिटी से आपको वीज़ा मिलेगा। थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन सेटलमेंट, और फॉरेन अर्निंग विल बी गुड इफ़ यू आर ऑलरेडी इन फॉरेन लैंड। ग्रीन कार्ड अप्लाई कर रखा है वो मिल जाएगा, या किसी किस्म का भी फॉरेन सेटलमेंट से संबंधित कोई प्लान कर रखा है तो वो क्लिक हो जाएगा। अब बात करते हैं लियो सैंडर्स की। देखें, आपके लिए 11th और 2nd हाउस की लॉर्डशिप है मरकरी के पास। दोनों ही आय के घर हैं, एक सेविंग का घर है, एक अर्निंग का घर है, एक फैमिली का घर है, एक दोस्तों और फ्रेंड सर्कल का घर है। और 2 जून से 15 जून तक जो मरकरी हैं वो आपके 10th हाउस में टॉरस साइन में कमबस्त रहेंगे। ये टाइम प्रोफेशनली चैलेंज का सामना आपको करना पड़ेगा। जॉब में, बिजनेस में आपको काफ़ी चैलेंज आएंगे। हार्ड वर्क आपका पे ऑफ नहीं करेगा, और ये टाइम सीनियर्स के साथ आपके रिश्ते अच्छे ना होंगे। मन में काफ़ी उतावलापन रहेगा, और इस समय में आपको बहुत पेशेंस रख के चलने की ज़रूरत है। ये टाइम लियो आपके लिए ज़रा भी अच्छा नहीं है। जॉब स्विच ऑफ करने के बारे में लियो बिल्कुल ना सोचे। इंट्राडे करते हैं, कमोडिटीज़ करते हैं तो ज़्यादा बड़ी रिस्क आपने यहाँ पे नहीं लेना, आपको कुछ लॉसेस हो सकते हैं। बिजनेस से संबंधित कोई भी आपने बड़ा डिसीजन अभी यहाँ पे नहीं लेना। 15 जून से आपकी गेम चेंज होगी। 11th हाउस में मरकरी का गोचर जेमिनी साइन में होगा, वहाँ पे मरकरी कम्बस्ट होंगे, अनएक्सपेक्टेड सोर्स से अर्निंग आएगी। बड़े भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते मधुर हो जाएंगे। आपके दोस्त, आपके वेल विशर की मात्रा बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी, और वो आपको सपोर्ट करेंगे। हायर अथॉरिटी से सपोर्ट मिलेगी। यू आर फीलिंग बेटर, यू आर फीलिंग कंफर्टेबल, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स, नेम, फेम एंड प्रॉस्पेरिटी। थिंग्स विल बी परफॉर्म बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस। 11th हाउस यहाँ पर एक्टिव होगा। 2nd लॉर्ड 11th में गोचर कर रहा है। सेविंग्स भी बढ़ेंगी। प्रीशियस मेटल आप बाय करेंगे। फैमिली की, दोस्तों की, वेल विशर्स की सपोर्ट मिलेगी। थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली फ्रॉम 15 जून टू 27 जून। अगर आपके ऊपर मरकरी की महादशा अंतरिक्ष चल रही है तो कोई बड़ा गेन आपको 15 जून से 27 जून के बीच में होगा, या कोई बड़ी विश आपकी फुलफिल होगी, और दोस्तों से आपको काफ़ी अच्छी मदद, या आपका कोई नया पार्टनर इस समय आपको ज्वाइन करेगा बिजनेस में, जो आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रहेगा। अब बात करते हैं वर्गो सैंडर्स की। देखें, आपके लगन के लॉर्ड हैं। 9th हाउस में मरकरी कम्बस्ट हो रहे हैं 2 जून से 15 जून तक। भाग्य मंदा रहेगा, भाग्य में बल नहीं रहेगा। ये टाइम संकटों से आप घिरे रहेंगे। बॉस के साथ जॉब में प्रॉब्लम है, इन्वेस्टमेंट्स में प्रॉफिट अच्छे नहीं है। बिजनेस करते हैं तो सप्लायर बायर्स के साथ प्रॉब्लम है। ट्रेडिंग का बिजनेस है तो अर्निंग अच्छी नहीं हो रही है। भाग्य का सहारा आपको नहीं मिल रहा। हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स उस तरह से नहीं मिल रहे जिस तरह से मिलने चाहिए। 2 जून से 15 जून तक यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद योर सीनियर्स एट योर वर्क प्लेस। यू नीड टू बी केयरफुल डीलिंग विद योर बिजनेस एसोसिएट, वो चाहे आपके सप्लायर हैं या बायर हैं। बैलेंस बना रहना चाहिए। स्टबन नेचर या गुस्से की वजह से बनी बनाई गेम को ख़राब आपने नहीं करना, और ये हो सकती है। 15 जून से 27 जून तक जैसे ही मरकरी आपके 10th भाव 10th हाउस में अपनी खुद की राशि जेमिनी में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे, हालांकि कमबस्त रहेंगे, लेकिन बिजनेस से आपको गेन्स होने शुरू होंगे। जॉब से आपको वाहवाही मिलनी थोड़ी शुरू होगी। 50% पॉजिटिविटी 15 जून के बाद वर्गो यहाँ पे देखेंगे आप। पिता की सेहत अगर ख़राब थी तो उसमें बेटरमेंट होगा, और बिजनेस रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट एंड रिसोर्सेज। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव एंड वेरी प्रोडक्टिव टाइम इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी। और ये भी हो सकता है आपकी कोई प्रमोशन इंक्रीमेंट हो जाए, और इस समय में आपको आपके सीनियर से कोई वाहवाही मिले। Things will be performed wonderfully and you will enjoy comforts and resources. Multiple sources of earning are there from 15th June to 27th of June.
सो लेट्स टॉक अबाउट लिब्रा। सैंडस लिब्रा आपके लिए 9th और 12th हाउस की लॉर्डशिप है मरकरी के पास, और आपके 8th हाउस में 2 जून से 15 जून तक मरकरी कम्बस्त रहेंगे। आपका भाग्य मंदा रहेगा। विदेश में आपका कोई नुकसान हो सकता है, या फॉरेन वीज़ा अप्लाई कर रखा है तो रिजेक्शन लग सकता है, पीआर अप्लाई कर रखी तो रिफ्यूज़ हो सकता है। फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में सक्सेस आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी 2 जून से 15 जून तक। और कोई नियर डियर आपको धोखा दे सकता है, आपका पैसा खराब हो सकता है, या कोई बोलेगा कुछ और, करेगा कुछ और होएगा कुछ और, समथिंग लाइक दैट। आपकी सेहत भी मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। नर्वस सिस्टम रिलेटेड आपको ट्रबल रहेगी। मरकरी का कम्बस्ट होना आपकी ट्रेडिंग के बिजनेस में बैड इफेक्ट डालेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट्स में बैड इफेक्ट डालेगा। लेकिन 15 जून के बाद जैसे ही मरकरी अपने 9th हाउस में आपके जाएंगे, जेमिनी साइन में ट्रांजिट करेंगे, हालांकि कम्बस्ट होंगे लेकिन सिचुएशन में बहुत बड़ा चेंज आएगा। भाग्य का सहारा रुक रुक के आपको मिलता जाएगा। 15 जून या 27 जून तक फॉरेन रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। वीज़ा अप्लाई कर रखा है तो 15 जून के बाद क्लिक होगा। पीआर अप्लाई कर रखी है तो 15 जून के बाद क्लिक होगी। या फॉरेन में कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही थी या कोई गाइडेंस नहीं मिल रही, तो 15 जून के बाद आपको वो सपोर्ट और गाइडेंस मिलेगी। थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली from 15th June to 27th of June when Mercury transit in 9th house. Good fortune started in your favor. कम्बस्त है तो रिजल्ट 50% मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। आपके लाभ में उन्नति होगी, आपका लाभ बढ़ेगा, और आपका भाग्य के सहारे आपको काफ़ी चीज़ों में विन यहाँ पे मिलेगी। किस्मत जब आपके फेवर में होगी तो आपको काफ़ी अच्छे यहाँ पे गोल्स आप अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। सो 15 जून से 27 जून तक लिब्रा आपको एक पॉजिटिव टाइम मिल रहा है जिसमें आप अपनी खराब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्कॉर्पियंस की। स्कॉर्पियो 8th हाउस और 11th हाउस की लॉर्डशिप है मरकरी की, और 7th हाउस में 2 जून से लेकर 15 जून तक कम्बस्त है। डेली इनकम आपकी इफेक्टेड होगी, स्पाउस की हेल्थ आपकी इफेक्टेड होगी, नए पार्टनर्स आपको मिलेंगे, बातचीत शुरू हो जाएगी, टॉकिंग टर्म्स, कम्युनिकेशन शुरू हो जाएंगे 2 जून से 15 जून तक, लेकिन कोई एग्जीक्यूशन अभी नहीं होगा। 2 जून से 15 जून के बीच में आपने कोई नई इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं करनी। 2 जून से पहले कर लें, 15 जून के बाद करें। 7th हाउस है तो यहाँ पे पार्टनर्स के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो चाहे बिजनेस पार्टनर है या लाइफ पार्टनर है। नए पार्टनर भी जुड़ेंगे, कम्युनिकेशन शुरू होगी, लेकिन आपको ऐसा लगेगा काम अभी बनेगा नहीं। लेकिन जैसे ही 15 जून को 8th लॉर्ड 8th में जाएगा, ज्वाइंट फाइनेंस का हाउस एक्टिव होगा, तो पार्टनर्स के साथ जो पिछले 10-12 दिनों से बातचीत चल रही थी, 15 जून के बाद वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। नए इन्वेस्टर्स, नए पार्टनर्स आपको मिलेंगे, मल्टीपल सोर्स से अर्निंग रहेगी। कोई लॉटरी तक आपकी लग सकती है 15 जून से 27 जून के बीच में। ये टाइम आपके लिए हम बोल सकते हैं कि अदर पीपल्स मनी विल नॉक टू यू, या हम बोल सकते हैं कि आपको ज्वाइंट फाइनेंस में काफ़ी अच्छे बेनिफिट होंगे। या छोटी मोटी लॉटरी लगना, या जुआ सट्टा लॉटरी, या ट्रेडिंग से कुछ बेनिफिट होना। लेकिन 15 जून से 27 जून तक भी मरकरी कम्बस्त हैं, तो यहाँ पे जो भी कार्य होंगे उसमें 50-60% बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेंगे। 40% स्ट्रगल, फिर 40-50% स्ट्रगल और डिलेज का सामना आपको करना पड़ेगा। लेकिन अष्टम भाव में मरकरी का ओन साइन में कम्बस्ट होना इज़ बेटर टू 7th हाउस इन टॉरस साइन कम्बस्टम। तो 7th हाउस में जो कम्बस्ट हो रहे हैं उसमें कुछ रिजल्ट्स आपको ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, सिर्फ टॉकिंग टर्म्स हैं। यहाँ आपको लगेगा कि चीज़ें होंगी लेकिन हो नहीं रही। जैसे ही 8th में आएंगे चीज़ें एग्जीक्यूट होनी शुरू हो जाएंगी, बेनिफिट आपको मिलेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी से, लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर से आपको बेनिफिट मिलेंगे। और जो लोग शोध से जुड़ा और रिसर्च से जुड़ा कोई कार्य करते हैं, उनकी जो रिसर्च है उसमें नए आयाम, कीर्तिमान स्थापित होंगे। अब बात करते हैं सैजिटेरियस की। देखें सैजिटेरियस मरकरी पहली बात तो आपके लिए बेनिफिटेड प्लैनेट नहीं है। 7th हाउस के लॉर्ड है। 6th हाउस में 2 जून से 15 जून तक कम्बस्ट रहेंगे। स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है। बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम्स हैं। खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे आप जा रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स ज़्यादा बेनिफिटेड नहीं मिल रहे। 2 जून से 15 जून तक जर्नीज को अवॉइड करें। कर्ज लेने की स्थिति होगी। ये टाइम आप कर्ज ढूंढेंगे कहीं से या कर्ज लेंगे गवर्नमेंट से, जिसमें आपको बड़ा हार्ड टाइम देखने को मिलेगा। 15 जून से 27 जून तक मरकरी ट्रांजिट इन 7th हाउस, सिचुएशन थोड़ी सी आपके फेवर में होगी क्योंकि जेमिनी साइन है यहाँ पर। स्पाउस की हेल्थ बेहतर हो जाएगी। बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। डेली इनकम बेटर होगी और ये टाइम आपकी खुद की हेल्थ में कुछ इंप्रूवमेंट आएगा।
लेकिन क्योंकि यहाँ पर भी मरकरी कंबस्ट है तो रिजल्ट्स 40-50% ही अच्छे होंगे। चैलेंज का सामना 2 जून से 27 जून तक सजिटेरियस आपको करना पड़ेगा। कम्युनिकेशंस के थ्रू किसी के साथ लड़ाई झगड़ा यहाँ पर होगा और आपकी जो प्लानिंग्स हैं वो पहले 12-13 दिन तो अच्छा रिजल्ट जून के नहीं देंगी, लेकिन सेकंड पार्ट ऑफ द जून में जैसे ही मरकरी जेमिनी में कंबस्ट होंगे तो आपकी प्लानिंग से 40-50% आपको बेनिफिटेड रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। आपके लिए मरकरी योग कारक प्लैनेट है और आपके 5th हाउस में यहाँ पर कंबस्ट होंगे 2 जून से लेकर 15 जून तक। स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग में लॉस हो सकता है, कोई बड़ा रिस्क आपने नहीं लेना, कोई नई इन्वेस्टमेंट्स आपने नहीं करनी, बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखना है, बच्चों के साथ ताल्लुकात का ध्यान रखना है, रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो सकता है, लव अफेयर चल रहा है ब्रेकअप हो सकता है, थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, आपकी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं तो उसमें आपको आपकी इच्छा के मुताबिक रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ये टाइम आपके लिए क्रूशियल रहेगा, टफ रहेगा, हार्ड रहेगा। रिलेशनशिप में बहुत बैलेंस बनाना है, रिस्क बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स में बिल्कुल नहीं लेने, और अपने बच्चों के साथ अगर आप मैरिड हैं तो ताल्लुकात अच्छे रखने हैं। 15 जून से 6th हाउस में मरकरी का गोचर होगा, डेट से छुटकारा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे साइड बाय साइड आप ये भी हो सकता है कोई नया कर्ज लें और पुराना कर्ज चुकता करें। ज़्यादा कर्ज लेके थोड़ा कर्ज चुकता कर दिया, लेकिन कर्जे का लेवल यहाँ पर बढ़ेगा, खर्चा भी साथ में बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयड है तो नौकरी मिल सकती है या रिसोर्सेज यहाँ पे डेवलप होंगे। शत्रुहंता आप बनेंगे, ऑपोजिशन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। 15 से 27 जून तक मरकरी ऑन साइन में ट्रांजिट करेंगे तो थिंग्स विल बी परफॉर्मिंग वेल इन द टर्म्स ऑफ योर अर्निंग्स। सो ओवरऑल मरकरी का गोचर 6th हाउस में आपके लिए एक्सीलेंट जाने वाला है, जिसमें अनएम्प्लॉयड लोगों को जॉब मिल सकती है। थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली। फ़ौरन से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है कम्युनिकेशंस के थ्रू, जो आपको लाभान्वित भी करेगी। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंट्स की। 4th हाउस में मरकरी 2 जून को कंबस्ट होंगे, 15 जून तक रहेंगे। मदर की हेल्थ अफेक्टेड होगी, कार्यस्थल पर परेशानियां आएंगी, घर का माहौल अच्छा ना होगा, मेंटल स्ट्रेस एग्जाइटी रहेगी, मन बेचैन और परेशान रहेगा, हार्ड टाइम रहेगा, हिडन सेविंग्स आपकी स्पेंड हो जाएंगी, लर्निंग में फोकस नहीं कर पाएंगे। ये टाइम थोड़ा क्रूशियल रहेगा और टफ रहेगा, खास करके मदर की हेल्थ है, मदर के साथ ताल्लुकात आपके ज़्यादा अच्छे ना होंगे। 15 जून से 27 जून तक बुध का गोचर कंबस्त अवस्था में ही आपके 5th भाव में होगा, जब स्टॉक मार्केट से आपको बेनिफिट्स होंगे और आपका स्ट्रगल आपको पे ऑफ करेगा। क्रिएटिविटी से कुछ मैजिक क्रिएट होंगे और आप कोई नई डील, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, साइनिंग अमाउंट आपको मिलेगी। किड्स के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। ये टाइम आपके रिलेशनशिप बेटर चलेंगे, क्योंकि मरकरी चाहे कंबस्त है लेकिन अपनी खुद की राशि में है, तो थिंग्स विल बी डेफिनेटली इम्प्रूव 40-50% एंड यू आर फीलिंग बेटर कंपेयर टू फर्स्ट 12-13 days of June. So second part of the June will be a rewarding for you, but you need to be careful while investing your money. Overall gains are there and you will bless with a lot of speculations, or you will bless with the gains through speculation. So बात करते हैं पाइसिस की। 3rd हाउस में 2 जून को मरकरी कंबस्ट होंगे, 15 जून तक रहेंगे। यंगर सिबलिंग्स के साथ टाई अप अच्छे ना होंगे। आपके एफर्ट्स आपको स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे, यहाँ पर इसमें कोई दोहरा नहीं। एफर्ट्स आप करेंगे भी बड़े और उसमें कामयाबी भी मिलेगी, लेकिन दोस्तों के साथ और भाई बहनों के साथ, छोटे भाई बहनों के रिश्ते आपके खराब रहेंगे। कम्युनिकेशन के थ्रू किसी का लड़ाई झगड़ा हो सकता है। कम्युनिकेशन ईमेल, व्हाट्सएप चैटिंग, फ़ोन कॉल, वॉइस मैसेज के थ्रू कोई तू मैं आर्गूमेंट्स आपके होंगे, जिससे मन परेशान और दुविधा में रहेगा। दिमाग डिस्टर्ब रहेगा, दिमाग के घोड़े अच्छे से नहीं दौड़ेंगे, या जो आप सोचना चाह रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे। 15 जून से 4th हाउस में ऑन साइन में मरकरी का गोचर होना शुरू होगा। यहाँ पे 50% बेनिफिट रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। लर्निंग में फोकस होगा, मदर के साथ ताल्लुकात कुछ बेटर होंगे और मदर की हेल्थ भी कुछ बेटर होगी, क्योंकि यहाँ पे मरकरी ऑन साइन में कंबस्ट हो रहे हैं, तो 50% इंप्रूवमेंट इज देयर। प्रॉपर्टी से कोई गेन आपको हो सकता है, कोई नए व्हीकल सेल परचेज का बिजनेस करते हैं उसमें से गेन हो सकता है, और आपको बिजनेस में कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। ट्रेडिंग के बिजनेस में बेनिफिट हो सकता है। सो मरकरी ट्रांजिट में 4th हाउस विल ब्रिंग गुड फॉर्चून इन द टर्म्स ऑफ योर अर्निंग्स एंड सेविंग। सो ओवरऑल मरकरी का कंबस्ट होना टॉरस में, जेमिनी में चीज़ों में डिले करेगा और अनस्टेबिलिटी रहेगी।
लेकिन जेमिनी में टॉरस के मुकाबले क्योंकि ऑन साइन में मरकरी होंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, तो 40-50% बेनिफिट हर एक असेंडेंस को यहाँ पर मिलेंगे। सो स्टे कूल मैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर योर लव, and I'm looking forward to your great success in the month of June and coming year 2024 and many more years. Thank you for watching my video. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.